सो आज का दिन हो सकता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए डिसाइडिंग डे। और डिसाइडिंग डे क्यों होगा? क्योंकि आज एफओएमसी मीटिंग है। सो क्या एफओएमसी मीटिंग में रेट कट होगा अगर 0.25 बेसिस पॉइंट से, जो कि सबको ही एक्सपेक्टेड है, तो यहाँ पे क्या चीज़ें बदल जाएंगी क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए? जब हम ये बात कर रहे हैं, जब ये एफओएमसी का रिजल्ट आने वाला है, तो पहली बात हमें माइंड में रखनी है कि बिटकॉइन जो है वो पहले ही इस साइकिल में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर चुका है। बट यहाँ पे डिसाइडर डे क्यों है? मैं यहाँ पे अपना बायस कभी भी न्यूज़ पे नहीं रखता हूँ, उसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। बेसिक चार्ट और बेसिक लेवल्स की हम यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे ये भी बात हो रही है कि क्वांटिटेटिव टाइटनिंग जो है वो ईज हो जाएगी, यहाँ पे क्वांटिटेटिव ईजिंग में बदल जाएगी। क्वांटिटेटिव टाइटनिंग को एंड करने वाला है फेड आज के एफओएमसी के बाद। ये काफ़ी दिन से बात चल रही है, न्यूज़ चल रही है। डिसीजन डे क्यों है? देखो, यहाँ पे एफओएमसी कुछ भी आती है, 0.25 होता है कट, 0.50 की तो चांसेस कम है, तो शायद नहीं भी होगा। 0.50 तो चलो अलग ही सीन हो जाएगा, बट 0.25 अच्छा माना जाता है रिस्की एसेट्स के लिए, कि यहाँ पे जब ऐसा रेट कट होता है तो यहाँ पे रिस्की एसेट्स में मूव आ सकते हैं, ऐसा माना जाता है। मैं इस बात को पिछले पूरी साइकिल में एक चीज़ देखी है कि अगर मैं ये बायस नहीं रखता हूँ अपनी पर्सनल ट्रेडिंग जर्नी में कि कहाँ का मूव आएगा न्यूज़ के अकॉर्डिंग, तो मेरे को सही ज़्यादा फायदा होता है। बट यहाँ पे बिटकॉइन में एवरेज 10 to 20% का जो मूव है, डायरेक्शनल मूव, हमेशा ही एफओएमसी मीटिंग के बाद आया है। अगर आप जाओगे ग्रोक के पास या किसी भी एआई टूल के पास और उससे पूछोगे कि भाई मुझे पास्ट के एवरेज मूव बता और मुझे ये बता कि कौन कौन सी डेट पे एफओएमसी मीटिंग थी, कितना कितना रेट कट हुआ था, तो आपको एक पूरा डेटा मिल जाएगा जो आप इस वीडियो के बाद कर सकते हो। क्यूटी की बात करें, क्यूटी एंड हो रहा है, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग जो है वो खत्म हो रही है। तो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग होती क्या है? जब सेंट्रल बैंक जैसे कि आरबीआई अपने बैलेंस शीट से सिक्योरिटीज़ बेचता है और उन्हें मैच्योर होने देता है ताकि मार्केट से पैसा वापस खींच सके। ठीक है, इसका मतलब होता है कम लिक्विडिटी और हायर इंटरेस्ट रेट। ये होता है क्वांटिटेटिव टाइटनिंग, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाई चलते हैं और इक्विडिटी मार्केट में कम दी जाती है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। फाइनेंशियल मार्केट का इसमें इम्पैक्ट ये होता है, बॉन्ड्स यील्ड बढ़ सकती है, यानी कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा जाता है, स्टॉक प्राइसेस घट सकते हैं और बोरिंग कॉस्टली हो सकती है। तो इसकी वजह से मार्केट जो है वो वॉलेटाइल रहती है और एक अपसाइड मूव नहीं ले पाती। तो अभी तो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग चल रही थी। अब इस बात को देखो, ये तो बताइए एआई ने सिंपल लैंग्वेज में होता क्या है ये। अब यहाँ पे क्वांटिटेटिव ईजिंग होगी अगर, तो इसका मतलब होगा पैसा मार्केट में वापस डाला जाएगा, तो इससे तो रिस्क एसेट बढ़ने चाहिए। बट ये बात हमारे लिए, आपके मेरे लिए यहाँ पे इनवैलिडेट हो चुकी है, क्योंकि यहाँ तो बीटीसी तो परफॉर्म कर ही चुका है क्वांटिटेटिव टाइटनिंग में। तो फिर यहाँ पे क्वांटिटेटिव ईजिंग पे हमें ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। क्वांटिटेटिव टाइटनिंग अगर खत्म हो रही है तो वहाँ पे ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, अपने लेवल देख के काम करना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे क्यों बायस नहीं बनाता हूँ? क्योंकि एफओएमसी मीटिंग कुछ भी है, अगर एक रेजिस्टेंस पे बीटीसी है, जब तक उस रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं रहा तब तक तो फिर स्ट्रक्चर अपसाइड का बन नहीं सकता, राइट। एफओएमसी है आज, मेरा सिंपल सा फंडा है भाई, मैं अपने लेवल बनाऊंगा। एफओएमसी के एग्जैक्ट टाइम पे मैं कभी ट्रेड नहीं करता, क्योंकि मार्केट चॉप कर देती है। अगर आप ट्रेडर हो तो आपके लिए बात काम आ सकती है। बिल्कुल न्यूज़ के टाइम पे मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। न्यूज़ के बाद एक डायरेक्शन में डिसाइड करता हूँ और वो डायरेक्शन मेरे लेवल्स के हिसाब से होती है। ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन 2-4 हज़ार पॉइंट ऊपर नीचे चला गया न्यूज़ पे तो मैंने अपना बायस वहाँ क्रिएट कर लिया। लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो आप और ऐसे एनालिसिस के लिए। नीचे दिए गए हैं सारे लिंक, सीधे चलेंगे एनालिसिस पे। सो यहाँ पे मैंने पास्ट में आप देखोगे तो सारी डेट्स जो हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कब क्वांटिटेटिव टाइटनिंग हुई, कब क्वांटिटेटिव ईजनिंग हुई, राइट। अभी तो 2 ही डेट हमारे पास आती है पिछले 5 साल की। ठीक है, तो पिछले 5 साल में क्या हुआ? क्यूटी एंड यहाँ पे हुआ। अब क्यूटी एंड तो अच्छी चीज़ है, इसके लिए लोग बोल रहे हैं भाई बहुत ही बढ़िया चीज़ है, बट उसके वीकली का चार्ट है, एक हफ्ते, अगले एक हफ्ते तो अच्छा मूव आया, उसके बाद मार्केट स्लोली साइडवेज एंड डाउन चली गई, काफ़ी नीचे ड्रॉ डाउन हो गई। यहाँ पे प्राइस जो था क्यूटी के टाइम पे 2019 29 जुलाई की बात है, राइट। तो आप देखोगे तो यहाँ तो सही रहा सब कुछ, उसके बाद धीरे धीरे प्राइस नीचे जाता रहा और ये $10,000 से $3,000 पे बिटकॉइन यहाँ आ गया। अब यहाँ पे बात होती है क्यू ई की, यानी कि क्वांटिटेटिव ईजिंग, कि भाई मार्केट में पैसा आ रहा है। अब ये भी अच्छी बात होनी चाहिए थी, बट बिटकॉइन यहाँ पे काफ़ी कुछ कर चुका था ऑलरेडी, राइट। इस साइकिल में बिटकॉइन काफ़ी कुछ कर चुका था। यहाँ पे हमने $10,000 पे देखा था और उसके बाद यहाँ $60,000 पे चल रहा था। थोड़े टाइम तो बिटकॉइन यहाँ साइडवेज रहा और उसके बाद आई बियर मार्केट। तो इन सिनेरियोज को आप मार्केट के अच्छा होने के लिए नहीं पकड़ सकते। मेरा सिंपल फंडा है, मुझे बताए कि बिटकॉइन जो है, सिर्फ बिटकॉइन को मैं देख रहा हूँ, ऑल्ट कॉइन्स क्यों नहीं देख रहा? क्योंकि भाई बिटकॉइन का सस्टेन करना ज़रूरी है फॉर एनी मूव्स इन ऑल्ट कॉइन्स, राइट। तो यहाँ पे कुछ लेवल हैं, सर्टेन लेवल्स, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है ये रेड बॉक्स और ये रेड बॉक्स। नीचे वाला रेड बॉक्स है 1,07,700 से लेके 1,03,500, 400, 1,03,000 भी आप बोल सकते हो। वैसे एग्जैक्ट रेंज यही है, 1,07,000 से लेके 1,03,500। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द डेली सपोर्ट। ये जो पूरा मूव आया है इसका ये सपोर्ट है। मैंने पास वीडियोस में कई बार बोला कि ये सपोर्ट लूज हो जाता है तो उसके बाद तो सपोर्ट फिर वीकली का है, जो कि होगा यहाँ पे आप देख सकते हो 94,144 टू 85,344। बट इस
एरिया में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैंने पास वीडियो में समझाया था आपको कि भाई डेली का सपोर्ट आज तक इस साइकिल के अंदर टूटा नहीं है, इस बार टूट जाएगा तो आई विल बी हैविंग नो इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट एरिया, पहला सपोर्ट तो ये है डेली का जो होल्ड भी कर रहा है, छोटे टाइम फ्रेम पे भी चलेंगे अभी, ताकि आपको पता रहेगी एफओएमसी पे आपको क्या करना है, कैसे करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो 1,17,463 से लेके 1,21,525 का एरिया आता है, राइट। ये है एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर आप देखोगे ट्रेंड जो कि बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, हायर हाइज एंड हायर लोज दिख रहे हैं, हायर हाइज एंड हायर लोज हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। तो बीच का एक एरिया मैं आपको बता देता हूँ, ये जो ग्रे बॉक्स आपको दिख रहा है दिस वाज अ ब्रेकआउट। अभी तक तो ये चल ही रहा है, इसके ऊपर बिटकॉइन है, इसके ऊपर सस्टेन कर जाता तो वेल एंड गुड, फिर हम इस एरिया में ट्रैवल करेंगे जो कि होगा 1,17,463 से लेके 1,21,525। ये एरिया आप मार्क कर सकते हो, मेजर रेजिस्टेंस। इसको बिटकॉइन तोड़ देता है, इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो बहुत ही बढ़िया है, फिर वी विल बी लुकिंग फॉर न्यू हाइज। बट अगर बिटकॉइन इसी रेंज में चलता रहता है तो कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, बिटकॉइन डोमिनेंस गिरती है तो हमें ऑल्ट्स मौका मिल जाएगा। जब तक बिटकॉइन 1,03,000 के नीचे नहीं जा रहा है तब तक आई एम नॉट कंसर्न। बट यहाँ पे एक छोटे टाइम फ्रेम का सपोर्ट मैं बताता हूँ। आज एफओएमसी कुछ भी है, ठीक है, जो कि फिक्स ही है, क्या नहीं है, 1,10,362 से लेके 1,08,509, ये है ऑरेंज सपोर्ट विच इज़ अ क्यूट सपोर्ट। इस एरिया को अगर आप हटा भी दोगे, अगर आप इसको हटाना चाहो, इस एरिया को आपने हटा भी दिया तो ये क्यूट सपोर्ट है, ये इस मूव को वैलिडेट रखेगा। यहाँ पे अगर बीटीसी यहाँ तक आ भी जाता है, वैसे तो अगर बीटीसी को एक अच्छा प्राइस एक्शन रखना है तो बीटीसी को यहाँ से आके उठ जाना चाहिए, तो हायर लो स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा। अब बात आएगी भाई फिर डिसाइडर डे कैसे हुआ। अगर हम अपने लेवल ही देख रहे हैं, हमने आपको क्या बताया कि बीटीसी जो है, अगर आप चेक करोगे एवरेज में, यू हैव टू चेक इट, आप चेक कर सकते हो, बीटीसी जो है जब भी एफओएमसी होती है उसके कुछ दिन अंदर ही बाद ही 10 से 20% का मूव ले लेता है। हम सिर्फ 10% की मूव की बात करते हैं, तो यहाँ पे डिसाइडर हो जाएगा। 10% का मूव ऊपर यहाँ पे हमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देगा, और 10% का मूव नीचे हमारे मेजर सपोर्ट को यहाँ पे तोड़ देगा। तो मेरे लिए तो यही डिसाइडर रहेगा। इसके नीचे जाता है तो आई एम नॉट लुकिंग एट बिटकॉइन एज वेरी मच गुड, बिकॉज मैंने आपको रीज़न बताया था, काफ़ी सारे लोगों का सपोर्ट ये भी है विच इज़ 94,000 to 85,000, यहाँ पे भी सपोर्ट है। बट ये सपोर्ट पे अगर हम आए गए तो आप वीकली के सपोर्ट पे आ गए, फिर वीकली के सपोर्ट पे आ जाओगे, ये टूट जाए तो फिर मंथली का बना लेना, फिर ईयरली का बना लेना, पूरी बियर मार्केट तक पहुँच जाओगे। मेरा इनवैलिडेशन इस मार्केट को बुल्स की तरह देखने का यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, मतलब हो जाएगा इनवैलिडेशन 1,03,000 के नीचे। ठीक है, ये एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट है, ये है मेजर रेजिस्टेंस। आपके पास ये 3 लेवल बहुत हैं, इस लेवल की बात बाद में करिएगा, ये 3 लेवल आप अपने चार्ट पर मार्क करें। और आज देखें कि ऑब्वियसली जब एफओएमसी आएगी ना, तो एफओएमसी में तो ऐसी एक कैंडल बन जाएगी, मतलब ऊपर नीचे सीधा 2 कैंडल में, 5 मिनट की कैंडल में देखो, बहुत मज़ा आएगा देखने में, बट वो ट्रेडिंग कैंडल नहीं होती। तो यहाँ पे मैं देखना चाहूँगा बिटकॉइन कौन से लेवल को रिस्पेक्ट करता है। यहाँ पे बिटकॉइन ब्रेकआउट कर देता है तो वेल एंड गुड फॉर अस। और अगर आप ऑल्ट कॉइन्स में ट्रेड करना चाहते हो स्पेसिफिकली, तो ऑल्ट कॉइन्स तो बहुत सारे लोग बताते हैं कौन सा चार्ट कैसा लग रहा है। मैंने आपको एक लर्निंग स्ट्रैटेजी दी थी इससे लास्ट वीडियो में, इसका नाम है फादर स्ट्रैटेजी, वो आप जाके वीडियो देख सकते हो, किस तरीके से उसमें समझाया गया है, जाके सीख सकते हो, एंड यू विल फाइंड द आउट परफॉर्मर्स। और बाकी ऑल्ट कॉइन्स की वीडियो मैं बनाने वाला हूँ अगले दिन पे, स्ट्रक्चर, न्यूज़, ऑल्ट कॉइन्स कौन से मुझे बढ़िया लग रहे हैं, क्या मेरा प्लान ऑफ एक्शन है यहाँ पे मार्केट में एज एन इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर। यहाँ पे सिंपल लेवल बता दिए हैं। ये जो रेंज चल रही है ना इतने दिन से, ये रेंज टूटेगी एफओएमसी के बाद, जो कि है आज रात को। तो एफओएमसी के एग्जैक्ट टाइम पर ट्रेड नहीं करोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, आप बच जाओगे चॉप से। वॉलेटिलिटी तो अच्छी होती है बट चॉप से बच जाओगे। ठीक है, तो इन लेवल्स को ध्यान रखो। अगर आता भी एफओएमसी पे यहाँ पे, सो आपको यहाँ पे बाउंस दिखना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दिस ऑरेंज जोन विच इज़ द आईफोन कलर, न्यू आईफोन कलर, ब्लैक पे ऑब्वियसली ऐसा लग रहा है, वरना बिल्कुल जटाक ऑरेंज है, जो कि है 1103622108,509। मिलते हैं दोबारा, सी यू अगेन, टेक केयर। बट टुडे इज़ द डिसाइडर डे, एंड रीज़न बीइंग 10 से 20% का मूव आएगा तो या तो एक मेजर सपोर्ट टूट जाएगा या फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस टूटेगी और मज़ा आने वाला है 2 महीने। मिलते हैं दोबारा, सी यू अगेन।